क्योंकि ब्राज़ील इतनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखता है। अगर आपके पास 2-4 कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी वो कंसिडर करता है। सबसे पहले इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। 5-7 कंट्रीज़ की 7 कंट्रीज़ की इन्होंने ट्रैवल की है, जिसमें इंडोनेशिया और वियतनाम, श्रीलंका, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और कंबोडिया, थाईलैंड। तो 7 कंट्रीज़ इन्होंने ट्रैवल की थी और उसके ऊपर इनको ये वीज़ा मिल चुका है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी ब्राज़ील वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, जो कि काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा, इस समय मैं कहूँगा राइट टाइम है। काफ़ी लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है और वो भी 5 सालों के लिए मिल रहा है। 1-2 और बंदों से मेरी बात है जिनको इवन एक बंदे ने कमेंट भी किया है, उसे भी 5 साल के लिए वीज़ा मिला है। तो और भी 1-2 बंदों से मेरी बात है जिनको 5 सालों के लिए ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा मिला है। तो जो है वीज़ा इस समय ब्राज़ील दे रहा है 5 सालों के लिए। डिपेंड ये भी करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो उनका प्रोफाइल भी अच्छा होगा। पर जिसका मेरे थ्रू वीज़ा आया है 5 सालों का, उनका तो बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल था। अच्छा टैक्स पे कर रहे थे और क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब थी तो अच्छा टैक्स भी पे कर रहे थे और उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर उनका वीज़ा आया है, क्योंकि 19 फरवरी को इनकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है इन्होंने जमा करी थी, सबमिट करी थी एम्बेसी में जाके दिल्ली में। और उन्होंने 22 तारीख को जो है, आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं अपना अप्रूवल रिफ्यूज़ल जो भी इसकी आती है। तो ऑनलाइन इसमें जो है आ चुका था, 22 तारीख को अप्रूव्ड हो गया है। और उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद ये पासपोर्ट वहाँ से उठा लाए थे अपना एम्बेसी से। बट मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने में लेट कर दी और मैंने इनसे वीज़ा भी नहीं मांगा था, क्योंकि मैं खुद बिज़ी था। तो जो है कल मेरे को वीज़ा इन्होंने दिया, तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप भी ब्राज़ील जाना चाहते हैं और टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, तो 5 सालों के लिए वीज़ा आपको भी मिल सकता है। जो है आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए और आपका पर्पस ऑफ ट्रिप क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ घूमना है, क्योंकि वो आपसे एम्बेसी में पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ पर घूमना है, कहाँ पर जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट, जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि डमी टिकट है, आपकी होटल बुकिंग है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप सारा मतलब एक्यूरेट सब कुछ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ITR होनी चाहिए 3 साल की, और 3 महीने का ये बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप 3 महीने का और आपकी NOC भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी वाली बैंक की स्टेटमेंट, और आपके अगर दूसरा कोई सेविंग अकाउंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई FD है तो वो भी लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पर वेल सेटल्ड हो और आप सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहते हो और आपकी जॉब अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं उनके आगे। और अगर आपसे कोई 2-4 सवाल पूछते भी हैं तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। आपको कुछ भी अगर वो पूछ रहे हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड कि आपने कहाँ जाना है, कौन सी सिटीज़ में जाना है, कहाँ क्या-क्या देखना है, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आपको पहले से थोड़ा-सा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। बट इनसे इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे लकीली, और इनको सिर्फ 3 दिनों के अंदर उन्होंने वीज़ा भी ग्रांट कर दिया। तो मैं कहूँगा कि इनका 2 मार्च से 15 मार्च का इनका ट्रैवल था और ये कल जो है ट्रैवलिंग के लिए निकल भी गए हैं। तो आज वहाँ पर पहुँच भी गए होंगे शायद, क्योंकि कल ये पेरिस में थे और पेरिस से इनको आगे निकल जाना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मेरी इंस्टा ID पर मुझे DM कर सकते हो। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं वैसे, और ये सिंगल भी हैं, अनमैरिड हैं, इनकी जॉब भी अच्छी है और डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए आपको। ये सारे डमी टिकट, होटल बुकिंग लगी है और जो है इसके अलावा इनके आपको ऑनलाइन तो सबमिट करने ही होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, ये ऑनलाइन सबमिट करने ही होते हैं। और उसके अलावा आपको वहाँ पर एम्बेसी में जाकर भी सबमिशन, मतलब फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी भी सबमिशन करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो वही डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में जाकर भी सबमिट कराने होते हैं। इसकी जो ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस वो पे होती है और उसकी जो रिसीट आपको वहाँ पर भी लेके जानी है, तो वो उनको प्रूफ चाहिए होता है कि आपने वीज़ा फ़ीस की जो फ़ीस है वो पे कर दी। 8,000 रुपये इनकी वीज़ा फ़ीस है, तो वो आपको सिर्फ पे करनी होती है। एम्बेसी में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। जो पासपोर्ट है वो आपको वहीं से पिकअप करना होता है और वहीं पर ड्रॉप करना होता है, यानी कि वहीं पे सबमिट करना है और वहीं से आपको पिकअप भी करना है। उनकी कोई कुरियर सर्विस वो नहीं देते हैं। तो इस तरीके से है ब्राज़ील वीज़ा। अपॉइंटमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद जो है आपका सारी जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड किए हैं, अपॉइंटमेंट के टाइम भी अपलोड होते हैं, और जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तब भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब अपॉइंटमेंट लेते हो तब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके अपलोड आपको करने पड़ते हैं।
उसके सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाते हैं उसके बाद ये रिव्यू करते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद रिव्यू करने के बाद ये अपॉइंटमेंट खुल जाती है। उसमें जो भी अपॉइंटमेंट आ रही होती है वो आप क्लिक करके वो अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा ब्राज़ील टूरिस्ट वीज़े का प्रोसेस होता है और जो प्रोसेस टाइम है वो 10 से 15 दिन का है। तो इतना आपको वेट करना पड़ता है, बट मैक्सिमम यही टाइम है 10 से 15 दिन। बट जैसे कि मैंने बताया इस वीज़े में इनको सिर्फ 3 दिन में वीज़ा मिला, तो आप भी लकड़ी जल्दी भी आपको मिल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि 15 दिन आपको वेट करना पड़े, जल्दी भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको साथ शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टा ID पर, और अपनी क्वेरी जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।